गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बैंकिंग के फाइनेंशियल अवेयरनेस का सेशन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आपको पता है बैंकिंग से कितने क्वेश्चन आते हैं। ऑलमोस्ट 15 to 20 क्वेश्चन आते हैं आपके बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस से। करंट देखिए, अगर टोटल 50 नंबर के आपके करंट अफेयर्स होते हैं तो उसमें से 15 to 20 मार्क्स का जो बोलते हैं ना योगदान आपका बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस से होता है। तो ये पोर्शन को आप ऐसे नहीं जाने दे सकते हैं। इसमें भी आपके करंट बैंकिंग भी बहुत सारे रहते हैं, आपके 4 से 5 आपके ट्रेडिशनल बैंकिंग से क्वेश्चन रहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपको करंट में वो आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए, आज हम लोग अप्रैल मंथ का पार्ट 1 ऑलरेडी एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में ऑलरेडी वीडियो है, आप लोग वहां जाके देख लीजिएगा। और अप्रैल मंथ का पार्ट 2 वीडियो आज हम लोग करेंगे, पार्ट 2 सेशन आज हम लोग करेंगे अप्रैल मंथ का, जो कि आपके एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी सभी एग्जाम जो अभी आने वाले हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस सेशन को पूरा देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, RBI extended the classification of NBFC under priority sector lending up to September 30, 2021। बताइए, आरबीआई जो है उसने अभी एक्सटेंड कर दिया है एनबीएफसी का, जो भी क्लासिफिकेशन किया जाता था एनबीएफसी के बारे में, तो इनका जो क्लासिफिकेशन है उसको एक्सटेंड कर कब तक कर दिया गया? 30 सितंबर 2021 तक कर दिया गया। किसके अंडर? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर में। तो इसमें से बताना कि ये जो 3 पॉइंट है इसमें से कौन सा सही पॉइंट है। ऑल शेड्यूल्ड बैंक शुड सेट असाइड 40% ऑफ देयर एडजस्टेड नेट क्रेडिट फॉर पीएसएल। जितने भी शेड्यूल्ड बैंक होंगे उनको करीब 40% जो है अपना एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट में अपना रखना होगा पैसा, फॉर पब्लिक सेक्टर लेंडिंग के लिए, पब्लिक सेक्टर लेंडिंग के लिए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए। ठीक है। मैक्सिमम लोन लिमिट अंडर पीएसएल फॉर बैंक लेंडिंग अगेंस्ट नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट इज 50 लाख। जो मैक्सिमम लोन लिमिट होगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में वो कितना होगा? 50 लाख का होगा। किसमें? नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट। ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट। आपसे एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा जाता है बैंकिंग से, तो हो सकता है आपसे ये पूछा जाए। तो नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट। हाउसिंग लोन आर कैटेगराइज्ड अंडर पीएसएल। तो देखिए इसमें से कौन सा सही है? इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए एंड सी ये सही है। ठीक है, ए एंड सी सही है, मीन्स ए एंड सी ये गलत है, ये नहीं है। तो ये आपका हो गया आंसर ए एंड सी। सभी लोग पूरा सेशन को देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। आपके बैंकिंग के सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग के करंट अफेयर्स कराए जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच बैंक अप्रूव्ड USD 484 मिलियन लोन फॉर द रोड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। बताइए कौन सी बैंक है जिसने कि अप्रूव किया अभी 484 मिलियन का लोन दिया है रोड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए। रोड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए किसके अलोंग? चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन तमिलनाडु। चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन तमिलनाडु। ठीक है, ये बैंक जो है आपको 484 मिलियन का लोन दे रही है ताकि आप रोड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को अच्छा किया जा सके और भी बेटर किया जा सके। और ये किसको कनेक्ट करती है? चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को कनेक्ट करती है, जो कि कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। जो कि कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो ये कौन सी बैंक है? ये एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर, एशियन डेवलपमेंट बैंक। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। First bi-monthly policy for financial year 2022, RBI has extended the special liquidity facility। RBI ने एक स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी का जो अमाउंट होता है उसको एक्सटेंड कर दिया गया। तो कितना कर दिया गया? देखिए, ऑफ ₹50,000 करोड़ टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑफ विच 25,000 करोड़ आर एलोकेटेड टू। देखिए 50,000 कर दिया गया है, जिसमें से कि 25,000 किसको दिया जाएगा? 25,000 किसको एलोकेट किया गया? ये नाबार्ड। ठीक है, ये नाबार्ड को दिया गया। 25,000 करोड़ जो है वो नाबार्ड सेक्टर को दिया गया, नाबार्ड को सपोर्ट करने के लिए दिया गया। ठीक है, 25,000 करोड़ का। और इसमें से 10,000 करोड़ ये आपका नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक की तरफ से। और ये जो आपका 15,000 करोड़ है वो सिडबी ने दिया है। तो ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which bank recently partnered with UGRO Capital? UGRO Capital to launch GRO Smart Business Credit Card। ये MSME के लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। देखिए तो कौन सी बैंक है जिसने की पार्टनरशिप किया है UGRO Capital के साथ? UGRO Capital कहाँ पे है? ये मुंबई में है, ये मुंबई महाराष्ट्र में ये कंपनी है। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र की ये कंपनी है।
याद रखिएगा, मुंबई यूजीआरओ कैपिटल एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि यूजीआरओ कैपिटल ये जो अभी रिसेंटली न्यूज में था ये कहाँ की कंपनी है, तो ये मुंबई महाराष्ट्र की है। और इसने जीआरओ स्मार्ट बिजनेस, याद रखिएगा ये क्रेडिट कार्ड का नाम एग्जाम में बहुत बार ये नाम भी पूछा गया है, तो जीआरओ स्मार्ट क्रेडिट कार्ड जो है ये लॉन्च किया गया एमएसएमई के लिए यूजीआरओ कैपिटल के साथ पार्टनरशिप करके। तो कौन सी बैंक इसमें थी जिसने पार्टनरशिप किया था, कौन सी बैंक थी, तो देखिए एसबीएम बैंक इंडिया, ठीक है, एसबीएम बैंक इंडिया थी। और यूजीआरओ के सीईओ कौन है, यूजीआरओ के सीईओ कौन है, अभिजीत घोष, अभिजीत घोष है, याद रखिएगा अभिजीत घोष। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which municipal corporation is the first in India to issue municipal green bonds in Bombay Stock Exchange? While which municipal corporation is the first to introduce municipal bonds in India? बताइए कौन सी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जो कि पहली बनी है इंडिया में जिसने कि इशू किया है म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड्स को इशू किया है, कहाँ पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। जबकि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है इसने पहली बार इंट्रोड्यूस किया है म्यूनिसिपल बॉन्ड्स इंडिया में, कहाँ पे, ये कहाँ पे किया है, तो गाजियाबाद बैंगलोर, ठीक है, गाजियाबाद बैंगलोर में किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा गाजियाबाद बैंगलोर में किया गया है पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किया है, पहला इंट्रोड्यूस किया म्यूनिसिपल बॉन्ड्स इंडिया में, कहाँ पे, गाजियाबाद बेंगलुरु में। और इसमें इसने 150 करोड़ इशू किया है, कितना का इशू किया, 150 करोड़ का इशू किया है, एग्जाम में पूछ सकता है कितने अमाउंट का इशू किया गया है बॉन्ड्स, तो 150 करोड़ का, याद रखिएगा। देखिए बैंगलोर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, बैंगलोर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इसने जो पहली बार म्यूनिसिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया था वो किया था 1997 में, ठीक है। और इंदौर, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो इंदौर है इसने अभी ये जो है पहला है जिसने कि अभी लिस्ट अप किया था किसमें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। ये था इससे रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। RBI announced the purchase of what amount worth government securities of total targeted at what amount set under the government securities acquisition program for the first quarter of financial year 2022। RBI ने अनाउंस किया है कि वो परचेज करेगा कितने अमाउंट का, ठीक है, कितने अमाउंट का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो कि ऑफ द टोटल टारगेट है, जो कि टारगेट करेगा कितने अमाउंट का जो कि आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम के अंडर में इसको रखा गया है। और ये पहला क्वार्टर का रिलीज किया गया है, तो कितना अमाउंट का है, देखिए 25,000 करोड़ और 1 लाख करोड़, 25,000 करोड़ एंड 1 लाख करोड़ ये अनाउंस किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा सिक्योरिटीज में, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, किसके अंडर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम के अंदर में। याद रखिएगा 25,000 करोड़ और 1 लाख करोड़। चलिए आगे देखते हैं। Which organization recently imposed a fine of 25 crore on the promoters of Reliance Industries Limited? बताइए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पे 25 करोड़ का फाइन लगाया था, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड पे 25 करोड़ का फाइन लगाया गया था, तो बताइए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है ये देखिए सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली इंपोज किया था फाइन 25 करोड़ का, किस पे, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड पे, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पे। चलिए आगे देखते हैं। Which bank reclassified New India Assurance Company Limited as a public category investor from promoter as per the regulatory guidelines of dash? बताइए कौन सी बैंक है जिसने कि अभी रिक्लासिफाई किया है, दोबारा से उसको बोलते हैं ना कि और अच्छा रिवाइव किया है, तो किस, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को किया गया है एज अ पब्लिक कैटेगरी इन्वेस्टर फ्रॉम प्रमोटर्स एज पर दी, किस गाइडलाइन के अंडर में इसको किया गया, किस गाइडलाइन के अंडर में इसको रिक्लासिफाई किया गया है, बताइए कौन सी बैंक है इसमें से जिसने कि रिक्लासिफाई का गाइडलाइंस इशू किया है, तो वो है आपका आंसर एक्सिस बैंक, ओके, एक्सिस बैंक, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 नहीं, एक्सिस बैंक ही, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, एक्सिस बैंक सेबी, एक्सिस बैंक सेबी ने किया है, ठीक है, एक्सिस बैंक सेबी ने किया है। एक्सिस बैंक सेबी ने किया, तो चलिए याद रखिएगा।
साथ आगे बढ़ते हैं। Which organization announced a financial assistance of rupees 135 crore to India for procuring medical supplies including oxygen to tackle COVID-19? बताइए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि अनाउंस किया है कि वो हेल्प करेगी 135 करोड़ का इंडिया को देने वाली है, ताकि जो भी मेडिकल सप्लाईज किया जाता है ऑक्सीजन का, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। मेडिकल सप्लाईज में जो भी चीजें होगी उसको और भी ज्यादा अच्छा किया जाए, जिसमें कि आपका ऑक्सीजन भी इंक्लूड है, ताकि कोविड-19 का जो भी महामारी चल रहा है उसको टैकल किया जा सके। तो इसके लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने 135 करोड़ दिया है एज अ हेल्प? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें? देखिए गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एप्पल। ये है आपका गूगल। गूगल ने किया। गूगल के हेड कौन है? सुंदर पिचई। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। Which company partnered with NPCI International Payment Limited? कौन सी कंपनी है जिसने की पार्टनरशिप किया है NPCI International Payment Limited के साथ, ताकि वो एक्सपैंड कर सके और भी ज्यादा बढ़ा सके अपने एरिया यूपीआई ट्रांजैक्शन को। यूपीआई ट्रांजैक्शन को वो ग्लोबल मार्केट में एक्सपैंड कर सके, इसके लिए किसके साथ अभी NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने टाई अप किया है? तो ये देखिए फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ टाई अप किया है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो ये चीजें याद रखिएगा। देखिए कुछ कुछ होता है कि लगेगा कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 से 20 मार्क्स आप ऐसे नहीं जाने दे सकते हैं। तो इसके लिए आप बैंकिंग का ये सेशन कीजिए और पूरा सेशन कीजिए, और पहला पार्ट आप लोग जरूर देख लीजिएगा जो पार्ट 1 है अप्रैल मंथ का। चलिए तो इसी के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। इन अप्रैल 2021 इंडियन गवर्नमेंट इन्वेस्टेड व्हाट अमाउंट टू इंप्रूव द फाइनेंशियल हेल्थ? बताइए अप्रैल में इंडियन गवर्नमेंट ने कितना इन्वेस्ट किया, कितने अमाउंट का इन्वेस्ट किया फाइनेंशियल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए? फाइनेंशियल हेल्थ सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया गया? देखिए 200 करोड़ का किया गया है। किसमें? इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप देख रहे हैं यहाँ भी 200 करोड़ है, यहाँ भी 200 करोड़ है, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है। एग्जाम में भी आपको ऑप्शन ऐसे ही दिए जाएंगे ताकि आप कंफ्यूज कीजिए, लेकिन आपको आंसर पूरा याद रखना होगा। 200 करोड़ किया गया है। किसने किया है? इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी ने। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी ने। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। Which international organization provided a total 1.5 billion डॉलर, करीब 1.11 लाख करोड़ है अगर इंडियन करेंसी में बात किया जाए तो, इंडिया को दिया गया फॉर टैकलिंग कोविड-19? अभी 1.5 बिलियन डॉलर किस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है कोविड-19 से टैकल करने के लिए? तो ये आपका एडीबी, एशिया डेवलपमेंट बैंक। एडीबी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which insurance provider recently signed a corporate agency agreement with उत्तर बंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक? उत्तर बंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक टू रिटेल इट्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट। बताइए कौन से इंश्योरेंस प्रोवाइडर है जिसने कि अभी रिसेंटली कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट साइन किया है उत्तर बंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के साथ, जो कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट को उसको बेचने में हेल्प करेगी? तो बताइए कौन से इंश्योरेंस प्रोवाइडर है? ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस है जिसने अभी कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट साइन किया उत्तर बंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। SEBI recently issued guidelines for preparing warehousing norms by clearing corporation for agriculture and non-agriculture goods. What is the minimum paid up capital needed to be accredited as a warehouse service provider? बताइए सेबी ने रिसेंटली एक गाइडलाइन इशू किया है ताकि वो प्रिपेयर कर सके वेयरहाउस नॉर्म्स को, वो प्रिपेयर कर सके किससे? बाय क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, बाय क्लियरिंग कॉर्पोरेट किसके लिए? बेसिकली ये एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर गुड्स के लिए लाया गया। तो बताइए कि मिनिमम पेड अप कैपिटल जो होता है वो वेयरहाउस सर्विस प्रोवाइडर ने कितना रखा है, वो कितना जरूरी होना चाहिए मिनिमम पेड अप कैपिटल इसमें? तो वो है आपका 10 करोड़। ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। 10 करोड़ जो है मिनिमम पेड अप कैपिटल इसमें होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the total amount allocated by the National Housing Bank for its special refinance facility 2021 scheme which will benefit all eligible prime lending institution? बताइए कितना अमाउंट जो है एलोकेट किया गया है नेशनल हाउसिंग बैंक की तरफ से, किस लिए? फॉर इट स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी। ये स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी में अब ये देने वाला है। तो बताइए कितना अमाउंट ये देने वाला है, कितना अमाउंट का बेनिफिट होने वाला है? जितने भी एलिजिबल प्राइम लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है उनको ये बेनिफिट होगा। तो कितना अमाउंट एलोकेट किया गया नेशनल हाउसिंग बैंक की तरफ से?
10,000 करोड़, ओके 10,000 करोड़ किया गया, याद रखिएगा 10,000 करोड़ किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which organization announced to invest USD 100 million in JC Flowers India Opportunities Fund to help Indian financial institution in resolving distressed asset? बताइए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि अनाउंस किया कि वो इन्वेस्ट करेगी 100 मिलियन यूएसडी डॉलर, 100 मिलियन यूएसडी डॉलर किसमें करेगी? जेसी फ्लावर्स इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड में। जेसी फ्लावर्स इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड में ये इन्वेस्ट करेगी ताकि हेल्प किया जा सके इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, जो भी डिस्ट्रेस्ड एसेट होते हैं उनको रिसॉल्व करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। IDAI amended its regulation for investing in funds of fund। IDAI ने अभी अमेंड किया है एक रेगुलेशन फॉर इन्वेस्टिंग फंड्स इन फंड्स, ठीक है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है फंड ऑफ फंड इज अ टाइप ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड विच इन्वेस्ट इन अनदर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। दूसरा है इंश्योरर्स आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन फंड ऑफ फंड विच कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 27E ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938। और तीसरा है इंश्योरर्स इन इंडिया आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन ओवरसीज फंड ऑफ फंड। बताइए IDAI ने अमेंड किया है कि वो रेगुलेशन, जो भी इन्वेस्टिंग फंड ऑफ फंड का रेगुलेशन होता है उसमें कुछ अमेंडमेंट लाइए, कुछ चेंजेस लाइए। तो क्या इसमें से तीनों ऑप्शन सही है? आंसर होगा आपका ए एंड बी। ऑप्शन नंबर 4 मीन्स फंड ऑफ फंड क्या है? एक टाइप का ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है जो कि इन्वेस्ट करता है दूसरे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में। और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, पिछले बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, तो हो सकता है कि उम्मीद है कि इस बार भी पूछा जाएगा, इसी से रिलेटेड कुछ होगा या इससे रिलेटेड कुछ और न्यूज होगी, तो इसको याद रखिएगा। और बी नंबर में इंश्योरेंस आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन फंड ऑफ फंड विच कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट, कौन से सेक्शन के तहत? 27E ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। और जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे जरूर हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे क्लास का हर दिन नोटिफिकेशन मिले। व्हाट इज द सैंडबॉक्स एंड व्हाट आर द एक्सटेंशन गिवन बाय इट्स टू IDAI इन अप्रैल 2021? बताइए सैंडबॉक्स क्या है और इसको अभी अप्रैल में कितने मंथ का, कब तक का, कितने साल का अभी एक्सटेंशन किया गया है, इसको बढ़ा दिया गया है। तो ये क्या है? टेस्टिंग इन्वायरमेंट, ठीक है, ये एक तरह का टेस्टिंग इन्वायरमेंट है और इसका जो टाइम पीरियड बढ़ाया गया वो 5 साल बढ़ाया गया है। कितने साल बढ़ाया गया? 5 ईयर्स बढ़ाया गया है, तो याद रखिएगा। सॉरी, ये 5 ईयर्स नहीं है, ये 2 ईयर्स है, ठीक है, ये देखिए 2 ईयर्स है। टेस्टिंग इन्वायरमेंट 2 ईयर्स है, ठीक है, ये एक तरह का टेस्टिंग इन्वायरमेंट है। और जो एक्सटेंशन पीरियड बढ़ाया गया सिर्फ 2 साल के लिए बढ़ाया गया, सिर्फ 2 साल के लिए बढ़ाया गया, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। Which small finance bank recently made a digital lending partnership with the fintech company Nira for providing personal loan? बताइए कौन सी स्मॉल फाइनेंस कंपनी है, बैंक है, जिसने की अभी डिजिटल लेंडिंग पार्टनरशिप किया है फिनटेक कंपनी नीरा के साथ। एक ये फिनटेक कंपनी है नीरा, उसके साथ किया है पर्सनल लोन के लिए ताकि वो प्रोवाइड कर सके पर्सनल लोन। तो बताइए कौन सी बैंक है, कौन सी स्मॉल फाइनेंस बैंक है? इसमें से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये, ठीक है, जिसने कि अभी डिजिटल लेंडिंग पार्टनरशिप किया था नीरा के साथ, नीरा के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which bank allowed its customer to transfer fund up to USD 25,000 transaction across 150 countries through its send money abroad feature? बताइए एक कौन सी बैंक है जिसने कि अलाउ किया है कस्टमर को कि वो ट्रांसफर करेगी फंड्स करीब $25,000 का, किसको? करीब 150 कंट्रीज में भेजा जाएगा। और उसका फीचर कौन से फीचर से? सेंड मनी अब्रॉड फीचर। तो ये फीचर याद रखिएगा, सेंड मनी अब्रॉड फीचर। हो सकता है एग्जाम में आपसे सब कुछ पूछ दे और पूछा जाए कि कौन सा फीचर था, नाम बताइए उसका। तो यहाँ पे याद रखिएगा सेंड मनी अब्रॉड, सेंड मनी अब्रॉड। और ये बैंक कौन सी है? ये है एक्सिस बैंक, ये है एक्सिस बैंक है, याद रखिएगा एक्सिस बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which cryptocurrency exchange of India has launched India's first marketplace for non-fungible tokens?
फंडेबल होगा, ठीक है, नॉन फंडेबल टोकन्स। तो बताइए कौन सी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है इंडिया की जिसने लॉन्च किया इसको, जिसने इंडिया में पहला मार्केट प्लेस लॉन्च किया है, कौन सी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है? तो देखिए ए वजीर एक्स, ठीक है, ये है वजीर एक्स, ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है इंडिया की जिसने की लॉन्च किया है पहली बार मार्केट प्लेस। विच बैंक हैज साइंड एमओयू विथ स्विच ऑन फाउंडेशन टू फाइनेंस सोलर पंप? बताइए कौन सी बैंक है जिसने कि एमओयू साइन किया है स्विच ऑन फाउंडेशन के साथ ताकि ये फाइनेंस प्रोवाइड कर सके सोलर पंप में। सोलर पंप में ये कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सके, कुछ फाइनेंस दे सके, कुछ हेल्प कर सके, इसके लिए इसने किस बैंक के साथ एमओयू साइन किया है? स्विच ऑन फाउंडेशन के साथ किया। तो कौन सी बैंक है ये है आपकी पीएनबी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, पंजाब नेशनल बैंक। ओके, पंजाब नेशनल बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which foreign bank has recently made an announcement to exit from the consumer banking business in India? बताइए कौन सी फॉरेन बैंक है जिसने कि रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है कि वो हट जाएगी, वो छोड़ देगी, एग्जिट मार देगी, कहां से? कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया। कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस जो है इंडिया में उससे जो है वो हट जाएगी, वो एग्जिट मार देगी। तो ये कौन सी फॉरेन बैंक है बताइए, किसने अनाउंस किया है? ये आपकी सिटी बैंक। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, सिटी बैंक है ये, याद रखिएगा। और आपको इसका पूरा पीडीएफ जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, आप वहां भी ज्वाइन कीजिए, आपको वहां भी मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। RBI has decided to open up which of the following centralized payment system facilities for payment system operators? बताइए आरबीआई ने अभी डिसाइड किया है कि वो एक खोलने जा रही है एक सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम, ताकि ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी जो भी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं उनको ये एक तरह का फैसिलिटी मिलेगा। तो बताइए कौन सी है, कौन सी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर जो है कि ये स्टार्ट करने जा रही है सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम को, सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम फैसिलिटीज को कौन सी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स है जो कि स्टार्ट कर रही है? आंसर आप लोग लिख सकते हैं। तो ये कौन सी है? ये होगा आपका ए एंड बी, आरटीजीएस एंड नेफ्ट। ये आरटीजीएस और नेफ्ट। ओके, आरटीजीएस एंड नेफ्ट ये दोनों मिलके जो है डिसाइड किए कि वो एक सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम ये स्टार्ट करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which bank has partnered with Mastercard to launch the Pay by Bank app? बताइए कौन सी बैंक है जिसने की पार्टनरशिप किया है मास्टर कार्ड के साथ ताकि ये लॉन्च कर सके पे बाय बैंक ऐप। पे बाय बैंक ऐप लॉन्च किया जाएगा, बताइए कौन सी बैंक है? ये है आरबीएल बैंक। इसके हेड कौन है? विश्ववीर आहूजा, जिनका अभी कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है, जिनका अभी एक्सटेंशन कर दिया गया है इनके टाइम पीरियड को। ठीक है, तो आरबीएल बैंक है और ये मास्टर कार्ड के साथ टाई अप किया है पे बाय बैंक ऐप के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। RBI has restricted which card company from onboarding new domestic customer onto their card networks from May 1st? बताइए आरबीआई ने रेस्ट्रिक्ट किया किस कार्ड कंपनी को कि वो जो है कि ऑनबोर्डिंग न्यू डोमेस्टिक, मतलब वो अपने डोमेस्टिक कस्टमर को जो है अब वो नहीं डील करेगा उससे, जो भी कार्ड नेटवर्क से इश्यू होगा उसके लिए। तो ये 1 मई से स्टार्ट किया गया, 1 मई से इसको जारी किया गया है रेस्ट्रिक्शन को। तो बताइए किस कंपनी पे, आरबीआई ने किस कंपनी पे अभी बैन लगाया है बताइए? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड, डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड, ये दोनों को याद रखिएगा। चलिए, which bank has entered into past the Chennai Angels for financing startup under bank loan product and springboard? बताइए कौन सी बैंक है जिसने कि अभी इंटर्ड किया है चेन्नई एंजल्स में? ये क्या करेगी? ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है जो भी स्टार्टअप कंपनी होती है। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो वो आपको जो है इन्वेस्टमेंट करेगी, आप में इन्वेस्ट करेगी ताकि आप जो है अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सके। तो ये जो है चेन्नई एंजल्स के साथ इस कौन सी बैंक ने टाई अप किया है लोन प्रोडक्ट के लिए? और ये कौन किसके अंडर है? इंड स्प्रिंग बोर्ड। ठीक है, लोन प्रोडक्ट इंड स्प्रिंग बोर्ड के अंदर में है। कौन सी बैंक है ये? इंडियन बैंक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ये है इंडियन बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए, देखिए 1 साल 2 साल पहले भी इसका फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इज लुकिंग टू रेज द मैक्सिमम एज एंट्री इनटू द नेशनल पेंशन सिस्टम इन हाउ मेनी इयर्स, टू हाउ मेनी इयर्स?
बताइए पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ऐसा देख रही है कि वो रेज करेगी, बढ़ाएगी मैक्सिमम एज एंट्री, जो मैक्सिमम एज पीरियड होता है तो उसको जो है वो बढ़ाएगी किसके तहत, नेशनल पेमेंट सिस्टम के तहत इसको किया जाएगा। कितने साल तक, कितने साल तक इनका जो एज है वो बढ़ा दिया गया है बताइए, 70 साल तक कर दिया गया, ठीक है 70 ईयर्स। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रेज कर दिया मैक्सिमम एज जो होता है एंट्री का आपका नेशनल पेमेंट पेंशन सिस्टम में, नेशनल पेंशन सिस्टम में जो एंट्री करने के लिए जो मैक्सिमम एज पीरियड चाहिए उसको 70 साल कर दिया गया है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which digital payment company has launched a video based wealth community? बताइए कौन सी डिजिटल पेमेंट कंपनी है जिसने लॉन्च किया एक वीडियो बेस्ड वेल्थ कम्युनिटी को लॉन्च किया है, एक वीडियो बेस्ड है ये, तो बताइए कौन सी डिजिटल पेमेंट कंपनी है। ये देखिए पेटीएम। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, पेटीएम है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। RBI has capped the tenure of managing director and chief executive officer as the whole-time director of private banks to how many years? बताइए RBI ने अभी एक टेन्योर जो होता है मैनेजिंग डायरेक्टर का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का या होल टाइम डायरेक्टर्स का, तो प्राइवेट बैंक्स का कितने साल बढ़ाया गया है, कितने साल कर दिया गया है? ये 15 ईयर्स, ये 15 ईयर्स कर दिया गया, ठीक है 15 ईयर्स किया गया, टेन्योर बढ़ा दिया। जो मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं और होल टाइम डायरेक्टर्स जो बनाए जाते हैं प्राइवेट बैंक में, तो उनको 15 साल एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज प्लीज आप लोग लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। विच बैंक हैज लॉन्च यूनिक कार्बन कार्ड एंड HPCL को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड ऑन रुपए प्लेटफॉर्म NPCI? बताइए कौन सी बैंक है जिसने लॉन्च किया यूनिक कार्बन कार्ड? यूनिक कार्बन कार्ड को किस बैंक ने लॉन्च किया है? यूनिक कार्बन कार्ड को, जो कि एक HPCL को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है ऑन द रुपए प्लेटफॉर्म पे NPCI का। बताइए यूनिक कार्बन कार्ड ये कौन लॉन्च किया? ICICI बैंक, सॉरी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया यूनिक कार्बन कार्ड। देखिए यहां से एक ट्रिक है, यूनि से याद रखिएगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यू से रिलेटेड है, यू से कार्ड है और यू से आपका बैंक का भी नाम है, लेकिन यूनियन याद रखिएगा क्योंकि यूएन है, यूनाइटेड नहीं, यूनाइटेड में भी यूएन रहता है तो थोड़ा सा याद रखना होगा, यूनियन है ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद फोन पे फॉर द इशुएंस ऑफ फास्टैग? बताइए कौन सी बैंक है जिसने की पार्टनरशिप किया है फोन पे के साथ ताकि वो फास्टैग जो भी फास्टैग फैसिलिटीज होता है उसको और भी ज्यादा अच्छा किया जाए, उस पर एक इशुएंस पॉलिसी लाया जाए फास्टैग पे। तो बताइए कौन सी बैंक है? ये है आपकी ICICI बैंक, ICICI बैंक। मर्चेंट स्टैक भी आपके ICICI बैंक के द्वारा ही लाया गया है, ये भी याद रखिएगा मर्चेंट स्टैक, और ये ICICI बैंक है जिसने टाई अप किया है फोन पे के साथ। आगे देखते हैं। मास्टर कार्ड वुड इन्वेस्ट हाउ मच अमाउंट इन द एयरटेल अफ्रीका होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ एयरटेल मोबाइल कॉमर्स BV? बताइए मास्टर कार्ड ने कितना अलाउ किया है, मतलब कितना अभी इन्वेस्ट करने जा रही है आपका एयरटेल अफ्रीका होली, अब एयरटेल अफ्रीका कंपनी में, जो कि पूरी की पूरी सब्सिडियरी है किसकी? एयरटेल मोबाइल कॉमर्स BV की, ये पूरी की पूरी तरह से सब्सिडियरी कंपनी है। तो इसमें इन्वेस्ट कर रही है कौन? मास्टर कार्ड। तो कितने अमाउंट का इन्वेस्ट किया जा रहा है? $100 मिलियन का, ठीक है $100 मिलियन। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है इसमें, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। Which small finance bank has joined hands with store to digitize offline retailers and small businesses in the country? बताइए कौन सी स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने कि अभी पार्टनरशिप किया है कि वो स्टोर करेगा, डिजिटाइज करेगा ऑफलाइन रिटेलर्स को और स्मॉल बिजनेसेस को पूरे कंट्री में? तो कौन सी स्मॉल फाइनेंस बैंक है? ये जितने भी ऑफलाइन रिटेलर्स है, मतलब जो भी रिटेलर जो कि डिजिटलाइज नहीं है, मतलब वो लोग जो भी अभी जो भी डिजिटल चीजें हैं आपके पैसे भेजने की, नेफ्ट हो गया, RTGS हो गया, UPI हो गया, फोन पे हो गया, ये सब चीजें यूज नहीं करते हैं, या जो भी स्मॉल बिजनेसमैन हैं इंडिया में जो कि ये सारी चीजें नहीं करते हैं, उनको जो है डिजिटाइज किया जाएगा। तो इसके लिए कौन सी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने टाई अप किया है? तो वो कौन सी बैंक है? चलिए बताइए। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। चलिए आगे देखते हैं। विच नगर निगम
ऑफ उत्तर प्रदेश लिस्टेड इटसेल्फ एट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सक्सेसफुली रेज्ड वन, ये हम लोगों ने अभी जस्ट किया था। गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 150 करोड़ का जो अभी नगर निगम उत्तर प्रदेश ने लिस्ट किया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, तो कौन है? गाजियाबाद। चलिए देखते हैं। Which state has accounted for the highest collection of about 90,000 crore for small saving scheme per data collected by National Saving Institute? बताइए कौन सी स्टेट है जिसने की अभी हाईएस्ट कलेक्शन किया है, करीब 90,000 करोड़ का कलेक्शन किया है, किसमें? फ्रॉम स्मॉल सेविंग स्कीम, एक स्मॉल सेविंग स्कीम में किया है। किसके? एक डेटा आया था नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट के द्वारा, एक डेटा आया था, उसमें ये बातें बताई गई हैं। तो बताइए कौन सा स्टेट है जिसने कि अभी हाई सबसे ज्यादा कलेक्शन किया है स्मॉल सेविंग स्कीम में? जो भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स आती है ना, उसमें सबसे ज्यादा कलेक्शन किया गया 90,000 करोड़ का। तो ये कौन सी स्टेट है? ये है वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वेस्ट बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच बैंक हैज अप्रूव्ड अ रुपी बॉन्ड बोरोइंग लिमिट ऑफ 8,000 करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022? बताइए कौन सी बैंक है जिसने कि अभी अप्रूवल दिया है रुपी बॉन्ड बोरोइंग लिमिट में कितना? 8,000 करोड़ का। तो ये कौन सा बैंक है? कौन सी बैंक है? ये आईडीबीआई बैंक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ये आईडीबीआई बैंक है। चलिए आगे देखते हैं। Who has been appointed as the chairman and managing director of Small Industry Development Bank of India (SIDBI)? सिडबी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया अभी रिसेंटली? एस रमन। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, एस रमन को बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा एस रमन। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने एमओयू साइन किया है किस बैंक के साथ, ताकि वो इंट्रोड्यूस कर सके फाइनेंस ऑप्शन फॉर कस्टमर? जो भी फाइनेंस ऑप्शन होता है कस्टमर के लिए, तो उसको इंट्रोड्यूस कर सके, तो इसके लिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने किस बैंक के साथ टाई अप किया है? देखिए कर्नाटका बैंक के साथ टाई अप किया है। ओके, कर्नाटका बैंक के साथ टाई अप किया है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने। आगे देखते हैं। The Reserve Bank will conduct open market purchase of government securities of worth how much amount under government securities एक्विजिशन प्रोग्राम? बताइए आरबीआई ने जो अभी कंडक्ट कराया है ओपन मार्केट परचेज का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, तो कितने अमाउंट जो है इसमें रखे जाएंगे इस प्रोग्राम के अंडर में? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम के अंडर में कितने अमाउंट रखे जाएंगे? 1 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, 1 लाख करोड़ है। ठीक है, 1 लाख करोड़ है। तो चलिए ये था हमारा बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2। बहुत जल्दी मई का भी हम लोग सेशन करेंगे, तो आप लोग एनएससी ऑनलाइन क्लासेस को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिएगा, ताकि हमारे यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स का सेशन होता है सुबह 6 बजे, प्लस आपके शाम में जीके का सेशन होता है, जो कि आपके रेलवे हो गया है, आपके एसएससी के एग्जाम आने वाले सब जगह पे ये बहुत काम आते हैं, तो जीके का सेशन कीजिए। चलिए आज के लिए थैंक यू सो मच।